So, welcome friends. Welcome to today's session. So, before starting this session, first of all, I want to thank all of you, all one of you, because मैंने इस चैनल पे सिर्फ 3 वीडियोस डाले हैं और आप लोगों का जो रिस्पांस था वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन, ठीक है। और लास्ट वीडियो का रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा था, तो थैंक यू फॉर दिस। एंड सो लेट्स स्टार्ट। दीज आर माय क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा यार विटामिन्स। ये विटामिन्स टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। इसमें हम फैक्चुअल डिटेल्स की बात करेंगे जो कि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है। ये टॉपिक दिस टॉपिक कम्स अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर आता है और इससे एक और दो क्वेश्चन कई बार आ ही जाते हैं कि आप उनके साइंटिफिक नाम पूछ लेंगे विटामिन्स के या उससे होने वाली डेफिशिएंसीज के से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएसपी अपनी वही रहेगी कि अपन को वीडियो को छोटा से छोटा रखना है और हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में कॉइन हुई थी। अब विटामिन से आप समझो, वाइटल, विटा से आया वाइटल और एमीन से आया एमीन्स। तो वाइटल एमीन्स जो होते हैं उसको उनने बोला था विटामिन्स। वो क्यों जरूरी होते हैं? हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है और उनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे रोग होते हैं जिनको आज अपन इस वीडियो में देखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल इज दिस इज इन्वेंटेड बाय एफ जी हॉपकिंस। ये याद रखना है, कई एग्जाम्स में मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप भी देखेंगे कि ये पूछा जाता है कि हु हैज इन्वेंटेड दिस विटामिन। और विटामिन टर्म को किसने कॉइन किया? दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय FUNK, फंक, राइट। एक और चीज आप याद रखना, इसमें तीसरा जो फैक्ट है कि विटामिन से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती, ठीक है। दीज आर वाइटल्स फॉर अवर डेली बॉडी नीड्स, राइट। उनकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। लाइक आपने छाले होते हैं तो आपने कई बार सुना होगा यार कि ये विटामिन बी से रिलेटेड इशू हो गया, फिर हम कुछ मल्टीविटामिन्स के डोजेस लेने होते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए एज यू नो इज साइंटिफिक नेम इज रेटिनॉल। रेटिना कहाँ पे होती है? आंख में होती है रेटिना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, विटामिन ए इज रिलेटेड टू रेटिनॉल और उससे क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। सारी आंख से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण हो जाते हैं मैक्सिमम, राइट। साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। सोर्सेज क्या है? कैरेट, स्वीट पोटैटो और ये सब सोर्सेज। आपको अगर नहीं भी समझ में आते ना तो मेनली आपको ये 3 चीज़ें तो कर ही लेनी है कि विटामिन का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। इससे एक रोग होता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया ये ऐसा दिखता है, देख लो, ठीक है। नाउ विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, ठीक है। अब उनको अपन वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम क्या है? थियामिन। और रोग क्या होता है? बेरी बेरी, या फिर ये कौन सा, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। और इसके सोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर द सोर्सेज। नाउ नेक्स्ट विटामिन बी टू, राइबोफ्लाविन, फ्लैविनोसिस, ठीक है। ये इसके सोर्सेज क्या है? ये अभी आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहो, ठीक है। आप इसको याद करने की चिंता मत करो। मैं अभी इसके बाद में एक बढ़िया सी टिप बताने वाला हूँ लास्ट की 2 स्लाइड में, ठीक है। और ये याद हो जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। 5-7 मिनट का वीडियो है, इसको आप 1.5 की स्पीड से अगर 2 बार भी देखोगे तो ये दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट विटामिन बी थ्री, नियासिन। रोग कौन सा होता है? पेलेग्रा। मैं आपको ये रोग्स की भी, जो रोग हो रहे हैं इनकी जो स्लाइड में मैंने उनको उनके फोटोज डाल रखे हैं, मैं उनको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। उसका सोर्स ये है, ठीक है। विटामिन बी फाइव, पेंटोन। पेंटोन शब्द कुछ समझ में आ रहा है? जब भी पेंटाथेनिक एसिड आए तुरंत लगा देना बी 5। और उससे रोग कौन सा होता हो जाता है? ये रोग होता है टिंगलिंग, नंबनेस वगैरह होती है, आपने देखा होगा हमें जनरली, वो इसकी कमी से होती है, ठीक है। सोर्सेज, ये सोर्सेज कई बार ओवरलैप करते हैं तो सोर्सेज उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट ये जो 3 चीज़ें हैं कि नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है और उससे रोग कौन सा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि विटामिन बी 6, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको। और उससे क्या होता है? एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी से हो जाता है ना एनीमिया, राइट। फिर ये क्या होता है? बी 7, बायोटिन, डर्मेटाइटिस,
एंटेराइटिस, डर्मेटाइटिस, डर्मा से मतलब क्या होता है, स्किन, स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं बायोटिन, और बायोटिन इज इंपॉर्टेंट फॉर हेयर ग्रोथ ऑल्सो, राइट। तो आप सोर्सेज भी देखोगे, आलमंड, स्पिनच, ये सब ऐसे सोर्सेज हैं कि वो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं, राइट। विटामिन B9, फोलेट या फोलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बर्थ डिफेक्ट होते हैं इससे, ग्रीन, लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। विटामिन B12, कोबालमिन, ठीक है। परनीशियस एनीमिया, न्यूरोपैथी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और ये उसके सोर्सेज हैं, राइट। अब देखो, ये बेरी बेरी डिजीज, ये इसमें हाथ में इस टाइप से हो जाता है। और फिर क्या है, एरिबोफ्लैविनोसिस, कहाँ होता है ये, B2 से होता है, राइट। ये B2, पेलेग्रा किससे होता है, B3, जो क्या है, नियासिन है। ये देख लो, ये दिखा इसलिए दिया क्योंकि ये फोटोजेनिक मेमोरी हो जाती है ना, थोड़ा सा याद करने में आसान होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, विटामिन सी बहुत ज़्यादा आता है यार। विटामिन सी क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी। सिट्रस फ्रूट्स में होता है ये, खट्टे फ्रूट्स में, लेमन में, और ऑरेंजेस में, ये सारी चीज़ों में ये होता है, टोमेटो में, ठीक है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स। वो कौन से हो जाते हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब क्या है, बोन से रिलेटेड इश्यूज है ना, ये बोन से रिलेटेड इश्यूज है। तो इसमें आप देखो, कैल्शियम रिच फूड के लिए बताया गया क्या, मिल्क, फैटी फिश, एग यॉक्स, राइट। अब इसका क्या है, नेक्स्ट क्या है, विटामिन ई। विटामिन ई से क्या होता है, टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। और बीमारियां कौन सी हैं, होमोलैक्टिक एनीमिया, एनीमिया, आप ये होमोलैक्टिक छोड़ो, एनीमिया, टोकोफेरॉल, विटामिन ई। आप देखना कोई भी जो ब्लड से रिलेटेड जो सिरप होती हैं, आप अपने घर में देखना, उसमें B12, ये तुम्हारा विटामिन ई, डी, ये सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन के, ये सारी चीज़ें आप देखना उसमें मिल जाएंगी आपको, राइट। उसके देखो सोर्सेज, देखो स्पिनच, देखो दिख रही है, स्पिनच में क्या होता है, हीमोग्लोबिन भर भर के होता है, ठीक है। आयरन होता है, आयरन, सॉरी हीमोग्लोबिन बोल रहा हूँ, आयरन, आयरन भर भर के होता है। आयरन क्या, आयरन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब विटामिन के, ठीक है, फाइलोक्विनाइन, ये जो है, ब्लीडिंग, डायथेसिस, ठीक है, गम्स, गम्स से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, वो इसके कारण हो जाते हैं, विटामिन के इश्यूज के कारण, ठीक है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, तो मैंने वही बोला ना कि सोर्सेस बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं इसमें, कई बार आप देखेंगे। तो सोर्सेस पे ज़्यादा इशू नहीं करना है अपन को ये जो तीन चीज़ें हैं कि कौन सी विटामिन है, उसकी कमी से क्या हो जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर स्कर्वी, स्कर्वी में ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स, बोन देखो टेढ़ी ताड़ी सी हो जाती है बोन, जनरली तो ऐसी सीधी होती हैं, और इसमें देखो कैसी हो जाती है, टेढ़ी सी बोन हो जाती है, ये रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस बात को आप लोग मानते हो क्या, द राइट न्यूट्रिएंट्स प्ले पावरफुल रोल इन फ्यूलिंग सेल्स। अगर आपके शरीर में राइट न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो वो पावरफुल रोल प्ले करेंगे, और उससे आपकी सेल्स को फ्यूलिंग होगी। इस बात को तो आप मान रहे होगे ना, ठीक है। बस अगर आपने इस बात को मान लिया और इस बात को आपने याद रख लिया, तो अब देखो जादू। दा, दा से आया निमोनिक क्या, थियामिन, राइट, आर, रेबोफ्लाविन, ठीक है। एन, नियासिन, प्ले, पेंटाथोनिक एसिड, पावरफुल, पायरिडॉक्सिन, पावरफुल पायरिडॉक्सिन, इसको छोड़ देना, B7, फ्यूलिंग, फोलेट, एफ फॉर फ्यूलिंग, एफ फॉर फोलेट, सेल्स, कोबालमिन, ठीक है। दो बार बस आपको इसको देखना है और आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाएगा। और बस ब्रिंग को अलग से याद कर लेना आप कि ये बायोटिन B7 होता है, तो B7 को आप बायोटिन अलग से याद कर लेना, इसको छोड़ दो। और बाकी जो मैंने आपको निमोनिक बताया है, आप सिर्फ इस कोड को याद रखो और इसको एक बार देखो ध्यान से, और आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाने वाली हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने इसको बिल्कुल बहुत शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश की है, और इसी तरह की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो में मैक्सिमम आउटपुट को गेन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो तब तक स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, और बेस्ट कंटेंट अपन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और 5-10 मिनट के ऐसे शॉर्ट वीडियोस जिसको आप चलते फिरते घूमते जैसे भी है, आप उसको देखोगे और आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन इंश्योर हो पाएगा, राइट। तो आप इसको 2 बार देखो, और देखना ये आपको बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। चलो,
Thanks for watching and take care. Bye.